प्रिय दोस्तों, फिर एक बार हम आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आज के संदेश द्वारा आपके दिल को ज़रूर आशीषित करेगा। दोस्तों, बाइबल के परमेश्वर यहोवा के बारे में एक ऐसी खासियत है जिसने मेरे दिल को बहुत खुश कर दिया है। और वो खासियत है कि परमेश्वर जो सारे सृष्टि का रचनाकार, तेजोमय, गौरवशाली, पवित्र, अद्भुत, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान और वहीं पर निवास करता है, वो अपनी सृष्टि के साथ संबंध रखना चाहते हैं। वो अपनी सृष्टि से दूर नहीं रहे। और बाइबल इसकी बात जो है वो पुष्टि करती है मत्ती अध्याय 1 और वचन 23 में। और ये जो भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, इस दुनिया में उनके आने के जो 500 साल से पहले एक नबी ने परमेश्वर की आत्मा द्वारा ये भविष्यवाणी की थी। देखिए, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नाम ध्यान दीजिए, इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जी दोस्तों, यहोवा परमेश्वर, उनका नाम इम्मानुएल है। वो स्वर्ग से मनुष्य रूप लेकर हमारे बीच में एक मनुष्य के रूप में जिए, उनका नाम इम्मानुएल है। और इसकी पूर्ति हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 1 से वचन 14 तक। हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, पर वचन 1 में लिखा है, आदि में, यानी कि इस पृथ्वी के निर्माण से पहले, सारे विश्व के निर्माण से पहले, आदि में, शुरुआत में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही बढ़ते हुए वचन 14 में, और वचन जो परमेश्वर था वह देहधारी हुआ। देहधारी यानी कि उन्होंने अपने ऊपर शरीर धारण कर लिया और हमारे बीच में निवास किया। और हमने ये जो लिख रहा है यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर, वो कहता है, मैंने और उसके साथियों ने, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो। परमेश्वर हमारे साथ रहने आए। प्रभु यीशु मसीह, जिनका जन्म 2000 साल पहले इसी पृथ्वी पर इज़राइल देश में बेथलेहम में हुआ, वो बेथलेहम, यरूशलेम, नाज़रेत, गलील, इस सारे प्रांत में वो चले फिरे। हम जो अनुभव करते हैं मानवीय रूप से, सारे दुख, सारे दर्द, भूख, प्यास, सारी जो परीक्षाएं, उन्होंने सारी चीज़ को सह ली। परमेश्वर हमारे साथ मानवता में, इम्मानुएल इन पर्सन, प्रभु यीशु मसीह। दूसरी चीज इम्मानुएल के बारे में जब हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे इब्रानियों के अध्याय 2 और वचन 9 से शुरू करेंगे। इब्रानियों का अध्याय 2 और वचन 9, यहाँ पर लिखा है, परंतु हम उसको, अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखें। ही इज नॉट ओनली इम्मानुएल इन पर्सन, वो न केवल इम्मानुएल मानवता में है, पर वो इम्मानुएल दंड में है। ही इज इम्मानुएल इन पनिशमेंट। परमेश्वर हमारे साथ हमारे दंड में। ये दंड क्या चीज है? परमेश्वर ने अपने वचन में, रोमियो का अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके हैं, वंचित है। और आगे लिखते हैं, पाप की मजदूरी, पाप का वेतन, पाप की तनख्वाह मृत्यु है, या पाप का दंड मृत्यु है। ये पवित्र परमेश्वर जब पृथ्वी पर नजर लगाते हैं सारे इंसानों पर, वो कहते हैं सब ने पाप किया और सब पर दंड की आज्ञा है, और वो दंड की आज्ञा मृत्यु है। पर
जब उन्होंने देखा कि सारे मनुष्य जाति मर जाएंगे, उन्होंने पहले से ही ये नियुक्त किया था कि वो इमैनुअल बनेंगे हमारे दंड में। He'll be Emmanuel in our punishment। ये कैसे हुआ? यशाया अध्याय 53 और वचन 6 में लिखा है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया, पर पवित्र परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। ओ इमैनुअल दंड में। और हम देखते हैं पहले पत्रस अध्याय 2 वचन 22 और 24। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 और 24। उसने यानी कि यीशु ने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, और उसने स्वयं ही अपने देह में, अपने शरीर में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम सब पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड, सारे दुनिया के पापों का दंड, मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध लेते हुए क्रूस पर अपनी जान दे दी, क्योंकि वो काबिल थे। उन्होंने कहा मरने से पहले, मेरे पास सामर्थ है कि अपनी जान दे दूं, मेरे पास सामर्थ है कि अपनी जान वापस ले लूं। इसलिए वो क्रूस पर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिए। क्यों? वही एकमात्र पवित्र है जो दूसरों का पाप का दंड अपने ऊपर ले सकता है। मनुष्य में ये काबिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पापों का दंड सहते हुए क्रूस पर वो मरे, वो गाड़े गए और वो मृत्यु से जी उठे, जैसे उन्होंने वायदा किए। तीसरे दिन वो मृत्यु को हराकर, पाप को हराकर, शैतान को हराकर जी उठे इमैनुअल दंड में। और आखिरी चीज जब हम देखते हैं इमैनुअल के बारे में, जब वो जी उठे, वो थोड़े दिन फिर से इस पृथ्वी पर गुजारे और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और उसके पहले उन्होंने पता है क्या कहा? मत्ती अध्याय 28 और वचन 20। देखिए मत्ती अध्याय 28 और वचन 20, वहां पर लिखा है, देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इमैनुअल इन परमानेंस, इमैनुअल सदा के लिए। ये है प्रभु यीशु मसीह। वो स्वर्ग में उठा लिए गए और वो कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखते हैं इब्रानियों के अध्याय 13 और वचन 5 में, इब्रानियों का अध्याय 13 और वचन 5, यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। इमैनुअल हमारे साथ। पता है, यदि हम आज कबूल करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, आपका वचन सही है, पर मेरे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर ले लिया, वो मेरे लिए मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं आज से उनका आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। जब हम विश्वास से ये दिल की कबूलियत देते हैं तो परमेश्वर हमें उनका जीवन देते हैं, सदा का जीवन। ये शारीरिक जीवन तो मिट जाएगा, पर हमेशा हमेशा के लिए हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, क्योंकि वो इमैनुअल सदा के लिए है। ही इज़ इमैनुअल इन पर्सन, इमैनुअल मानवता में। ही इज़ इमैनुअल इन पनिशमेंट, इमैनुअल हमारे दंड में। ही इज़ इमैनुअल फॉर एवर, इमैनुअल सदा के लिए। ये इमैनुअल आपके साथ रहना चाहते हैं। आपको परमेश्वर की आशीष मिले। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।